माइनक्राफ्ट को लॉन्च हुए हुए 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। हाँ, मुझे पता है ये बहुत ही ज़्यादा है, पर अब हम लोग इतने से यहाँ कैसे पहुँचे? तो एक एक इंसान जिसका नाम नॉज था, उसने मई 2009 में एक गेम बनाया। उसका नाम था केव गेम। अब गेम में बस यही था। हाँ, एक प्रो टिप बताऊँ तो नीचे कभी नहीं गिरना, वरना तुम एक इन्फिनेटली वॉइड में गिरते रहोगे। फिर हु फ्लैट वाइडल्स की मोए मोए। अब आ चुके थे न्यू अपडेट, और न्यू अपडेटेड डायरेक्ट स्टोन और प्लैंक्स और थोड़े सैपलिंग्स आए थे। नॉच से थोड़ा मतलब दोस्त नहीं है मेरे पास, तो जब तुम जी दबाते थे तो तुम्हारे पास जो है फ्रेंड्स ज़्यादा थे टेक्निकली, और जो कि अजीब से मॉब्स थे। हाँ, अब फिर लॉन्च होने से पहले तो केव गेम से माइनक्राफ्ट बदल दिया और अपडेट का नाम रखा क्लासिक। और तब भी काफ़ी लाइक क्रिएटिविटी थी, उससे तुम सुपर मारियो बना सकते थे, और बेडरॉक भी ऐड हुआ था। एक इनविजिबल बैरियर था वहाँ से, और वाटर और लावा ऐड होता था। पर कोई चिंता नहीं करो, तुम जो है एक लावा फार्म बना सकते हो। वुप्स, एक एक वाटर सोर्स या लावा सोर्स से पूरा तुम अपनी वर्ल्ड को फ्लड कर सकते हो। बट क्रिएटिविटी एंड नहीं हुई यहाँ। यहाँ पे मतलब न्यू एलिमेंट्स और आते हैं, जैसे कोल, आयरन, गोल्ड और भी, और सैंड और एक इन्वेंट्री हॉट बार आया था, जिससे जो है प्लेयर्स को आसानी से क्रिएटिविटी मिल रही थी। देन मेरे उसके बाद प्लेयर स्किन बनाने लगे, और साथ ही साथ मल्टीप्लेयर ऐड हुआ गेम में। मल्टीप्लेयर ऐड होने के बाद नई चीज़ ऐड हुई, जैसे स्पंज जिससे वाटर एब्जॉर्ब होता है, और लोग कुछ क्रेजी स्टफ बना रहे थे। उसके बाद ये सारे कलर्स ऐड हुए थे, और कुछ फ्लावर्स और गोल्ड ब्लॉक, और 4 टीयर जिसका मैंने आज तक नाम नहीं सुना। ये डर ब्लॉक के प्लेस करने की एनिमेशन और क्रिएटिव मेन्यू इतना पहले अलग था। और सितंबर 2009 में क्रिटिकल एरर पे एक नॉर्मली प्लेयर था, और ये सब ऐड हुआ था। केव्स ऐड हुई थी, जिससे लोग बहुत क्रेजी स्टफ बना रहे थे। और हाँ, पहले हैंड ऐसे कुछ दिखता था, और मॉब्स ऐड हुए थे गेम में, और गेम ओवर की स्क्रीन ये थी। और यहाँ देख सकते टीएनटी को एक्टिवेट करने के लिए फ्लिंट एंड स्टील दे देते हैं, पर चिंता नहीं करो, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। शीप और मॉसी कॉबलस्टोन ऐड हुए थे, साथ ही साथ कुछ इन डेव मॉब्स जो कि काफ़ी वियर्ड थे। और एक्स का आप टेक्सचर देख ही सकते कितना ज़्यादा अजीब है, और पहले का गेम में नहीं कुछ ऐसा दिखता था। एप्पल, और साथ ही साथ था एक चीज़ जिसको नाम मैं नहीं जानता, जिसमें आप जो है अपने एरोज रख सकते थे उसमें। फिर ये है, और फिर फ्लिंट एंड स्टील ऐड हुआ, जिससे आप जो है बहुत क्रेजी स्टफ कर सकते थे। उसके बाद अब माइनक्राफ्ट की ब्यूटीफुल और क्रिएटिविटी इतनी अच्छी थी कि सब लोग उसे खेलना शुरू कर दिए। और पहले तुम्हें लावा ब्लॉक्स और वाटर ब्लॉक्स मिलते थे, लाइक नॉट इवन जोकिंग। और लाइक 90% ऑफ द हाउस कुछ ऐसे दिखते थे, और पहले के स्टैक्स 99 होते थे, ना ही कि 64। एंड पहले रेडस्टोन से पहले एक और गया था, उसका नाम था रेडस्टोन से पहले एक चीज़ है, उसका नाम गया था। और ये सब प्लशीज थे। और अब हम लोग स्टोन के टूल्स बना के कुछ जो अब माइनिंग कहा जाता है वैसे कर सकते थे। अब माइन का पहले क्राफ्टिंग टेबल की ज़रूरत नहीं होती थी, पर अब है। पर तब भी लोग जो है बहुत बेकार खेलते। और अब न्यू डिफ़िकल्टी ऐड हुई थी, उसका नाम था हार्ड। फरवरी 2010 में एक न्यू डिफ़िकल्टी ऐड हुई वापस से, उसका नाम था पीसफुल। और इसका मैं लिटरली नाम भूल गया, पर इससे फिर हार्वेस्ट करना ऐड हो चुका था, और एक पेंटिंग्स ऐड हुई थी। और इंडेफ को इन्फिनिट डेफ चढ़ाते थे लोग। लैंडमार्क्स बहुत ही सारे थे, जैसे फायरलैंड्स, द ग्रेट पिरामिड,
और साथ ही साथ ऑब्सीडियन की लाइन। और लोग कुछ क्रेजी चीज़ ही कर रहे थे। डायमंड और ऐड हो गया था और डायमंड और Y11 में ज़्यादा तक मिल रहा था। और पहले तो ओस इतना कॉमनली मिलते थे, पूछो नहीं। ऐसे में 4 स्क्रीनशॉट्स दिए हैं मैंने, जिससे नॉर्मल दिख रहे हैं। और यहाँ पे एवरेज क्रिएटिविटी उस समय की आप देख ही सकते हैं। फ्राइडे में सीक्रेट फ्राइडे अपडेट आया था, जिसमें माइंड कार्ड्स और वो आए थे रील्स। और एक प्रो टिप वापस से, वर्ड से नीचे गिरोगे तो मार जाओगे। और ये एक मॉन्स्टर मॉब स्पॉनर आया था, जिससे जो मॉब स्पॉन होते हो तुम्हें एक चीज़ मिलती है सैडल, जिससे तुम उस समय बस पिक को राइड कर सकते थे। और लेवर बटन्स, प्रेशर प्लेट और आयरन डोर ऐड हुआ था। और केविंग अब कुछ ऐसे दिखती थी, क्रीपी नॉइस के साथ, पता नहीं क्यों। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि स्नो बायोम ऐड हो था, स्नो बॉल्स ऐड हुए। डेजर्ट बायोम तो था ही, पर उसमें जो है कैक्टस ऐड नहीं था। अब कुछ फार्म करने के लिए न्यू चाहिए था प्लेयर्स को, तो मोजांग ने ऐड कर दिया शुगर केन। शुगर केन से पेपर मिलता था और पेपर से तुम बुक्स बना सकते थे। फिर उसके बाद नोट ब्लॉक ऐड किया, जो कि सबको लगता है बहुत ही न्यू है, बट असली में नोट ब्लॉक्स काफ़ी ओल्ड है। एंड हाँ, एवरेज किड्स जब वो माइनक्राफ्ट खेलते थे, और ये थ्योरी हीरोब्राइन की आप सब जानते हैं, जो माइनक्राफ्ट नहीं खेलता वो तो जानता है कि हीरोब्राइन एक चीज़ है। और ये है नॉच, द क्रिएटर ऑफ द गेम, जो कि अगस्त 2010 को जो है माइनक्राफ्ट सीक्रेट फ्राइडे 9, माइनक्राफ्ट बेचने की अभी बात नहीं है, सीक्रेट फ्राइडे 9 में थी। सीक्रेट सैटरडे में फिशिंग ऐड हुआ था, 3rd पर्सन व्यू ऐड हुआ था, और एक अजीब सी पेंटिंग ऐड हुई थी। अक्टूबर 2010 में नेदर ऐड हुआ था, जो कि मुझे नहीं लगता ट्रू है असली में। नेदर तो 2020 में ऐड हुआ था, बट विकिपीडिया से मुझे यही मिला है। बट फिर उसके बाद क्रीपर ऐड हुए थे, और फिर न्यू ओनर आ गया था जेब। जेब ने केव्स ऐड किया, और उससे पहले टाइनी मैक डूड एक सिंगर था, जो कि नॉट सो फेवरेट था, उसके लिए एक स्पेशल कैरेक्टर है। केक्स ऐड हुए गेम में, न्यू बायोम्स ऐड हुए, न्यू ओर्स ऐड हुए, और वाटर के अंदर देर तक अब ब्रीथ नहीं कर सकते थे। और फिर गियर्स हटा के रेडस्टोन आ गए। फिर माइनक्राफ्ट के 1 मिलियन सेल्स हो गए थे, मतलब कि 1 मिलियन कॉपी बेच दिया गया था। और एक न्यू अपडेट आया जनवरी 2011 को था, योग सास्ट, जैसे बेड्स ऐड हुए, नेदर में बेड्स फूटना ऐड हुआ, टेमिंग ऐड हुई, और चार्ट्स क्रीपर ऐड हुए, जो कि बहुत डेडली थे, जो कि अभी भी ऐसे हैं। और साथ ही साथ ज़ॉम्बिफाइड पिगलिन्स ऐड हुए, पिस्टन और ट्रैपडोर्स ऐड हुए। और अब हम लोग जो है वुड्स को बहुत आसानी से माइन कर सकते थे। और अगस्त 2011 को पॉकेट एडिशन ऐड हुआ, माइनक्राफ्ट फ़ोन में लॉन्च हुआ। और नेदर में जाने के लिए एक ब्लॉक यूज होता था। एंड पोर्टल और मॉन्स्टर स्पॉनर, स्टेक और एंडरमैन, रवीन्स, विलेजेस, ये सब ऐड हुए थे 2012 में। उसके बाद ऐड होने के बाद ये तो जो मुझे बहुत ही फेक न्यूज़ लग रही है, बट फन फैक्ट, बेटा ख़त्म हो गया और फिर 2011 में एंड आया। और जैसे नेदर फोर्ट्रेसेस भी ऐड हुए, जो कि नेदर में था, ब्लेज, एन्चेंटिंग टेबल, एन्चेंटिंग बुक्स, और लोग बहुत क्रेजी स्टफ वापस से कर रहे थे। आयरन गोलम्स ऐड हुए, जो कि विलेजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए थे। और पहले मल्टीपल आइटम्स कुछ फैल के ड्रॉप होते थे। हाँ, विलेजर ट्रेडिंग आई, फिर विलेजर ट्रेडिंग आई गेम में, जो कि तुम एमरल्ड्स को ट्रेड करके तुम संभाल सकते। अगस्त 2012 में डेजर्ट टेम्पल ऐड हुआ, जो कि असली में डेजर्ट पिरामिड होता है, बट माइनक्राफ्ट कम्युनिटी में उसे डेजर्ट टेम्पल कहते हैं। बीकन, विदर और नेदर स्टार ऐड हुआ। नेदर स्टार या विदर स्टार, मैं डम था। तो पोटैटोस ऐड हुए, और तो न्यू ब्लॉक्स ऐड हुए, डेकोरेटिव ब्लॉक्स ऑब्वियसली। फिर नॉच, क्या तुम रेडस्टोन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो, उससे भी ज़्यादा। फिर नॉच ने कॉपर, डेराइट सेंसर और बहुत सारी चीज़ें डाल दी। डायमंड हॉर्स आर्मर डालने के साथ ही साथ बेबी ज़ॉम्बी डाला।
फिर उसके बाद माइनक्राफ्ट थोड़ा डाउनफॉल होने लगा क्योंकि कंटेंट कुछ था नहीं असली उतना ज़्यादा। और माइनक्राफ्ट सोचते थे कि उस समय की सब बच्चे लोग का गेम है वो, तो माइनक्राफ्ट में न्यू बायोम्स डाले, आइस स्पाइक्स और एट्सेट्रा। एक न्यू ब्लॉक दिसंबर 2013 में शेक एंड जॉकी ऐड करके बॉन्टीफुल अपडेट डाला जिसमें एंडसाइट, आई गेस कॉइल्ड सोल से कहते हैं, वो सब ऐड हुए। और ये इसका मैं नाम भूल गया, ओशन मॉन्यूमेंट में मिलता है। और फिर सितंबर 2014 को नॉच ने मोजैंग को बेच दिया। ये बहुत अजीब बात है। और फिर उसके बाद मोजैंग अकाउंट से मोजैंग अकाउंट से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट्स होने लगे। फिर माइक्रोसॉफ्ट ओन करने लगा। इलाइट्रा ऐड हुआ, फायरवर्क्स ऐड हुआ, पोलर बेयर ऐड हो गया, हस्क्स और स्केलेटन हस्क्स ऐड हुए। उसके बाद बोन ब्लॉक्स ऐड हुए। और तब भी नॉच थोड़ा सा ओन करता था, पर नॉच अभी करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन के 3 गुना ज़्यादा था। वुडलैंड मैंशन और पिलेजर के ऐड होने के साथ साथ टोटम भी ऐड हुए। तो पूरी एक टीम बन चुकी थी क्योंकि अब नॉच ने मोजैंग को बेच दिया था थोड़ा सा। तो अच्छे अपडेट्स आ रहे थे। लामाज ऐड हुए जो कि थूक सकते थे तुम्हारे ऊपर। हाँ, बहुत अजीब बात है जानता हूँ। 4 न्यू एक्वाटिक मॉब्स ऐड हुए जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और जब तुम बोर्ड से तेज़ से जाते तो ब्रेक होती थी, जो कि अब नहीं होता। शिपरेक, फैंटम्स एट्सेट्रा सब ऐड हुए। और फिर उसके बाद और अब इसके बाद का अपडेट्स मैं पार्ट 2 में बताऊंगा, जिसके लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।